आपके किस्मत को एक्सेस करने जा रहे हैं आज और एक्सेस करके ये देखेंगे कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए डेस्टिनी जो होता है ना वो एक बहुत ही एक ह्यूज वास्ट कॉन्सेप्ट होता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक रीडिंग, दो रीडिंग या फिर 3-4 रीडिंग्स में हम समराइज कर पाते हैं। जिस वजह से क्या होता है कि आप अगर हो सकता है कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे रीडिंग्स देखा हुआ है किस्मत को लेकर, डेस्टिनी को लेकर, ठीक है, नॉट ओनली फ्रॉम माय चैनल बट इवन अदर चैनल्स। आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि एवरी रीडिंग में ना आप अपने बारे में कुछ ना कुछ न्यूज सुनने को आपको मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रीडिंग रॉन्ग है, नहीं, कोई भी रीडिंग रॉन्ग नहीं है। इसका ये मतलब है कि हर एक रीडिंग में एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू इंफॉर्मेशन चैनल होकर आता है, क्योंकि किस्मत एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। कैन यू अंडरस्टैंड? मतलब आप जब से जन्म ले रहे हो और जब से आपकी जिंदगी खत्म हो रही है, एक एक दिन में हजारों बदलाव आते हैं हमारी जिंदगी में, है ना? तो हजारों बदलाव के बारे में एक ही रीडिंग में बात नहीं किया जा सकता, isn't it? तो जिस वजह से क्या है कि कितने भी आप डेस्टिनी के ऊपर रीडिंग्स देख लो, कोई ना कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको हर एक रीडिंग में मिल सकता है, मिलता ही है नॉर्मली, मोस्टली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही वास्ट है ना? तो न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू रीडिंग्स में निकल के आता ही है। एनीवे, तो आप इस रीडिंग को कैसे देख सकते हो? आप दो तरीके से देख सकते हो, एक तो इंट्यूटिवली और एक आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है ना? तो आपको अगर इंट्यूटिवली देखना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पाइल सिलेक्शन ऑप्शन में, मतलब टाइम स्टैम्प में जाकर देखिए, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा, लिखा हुआ है, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस आपको मिल जाएंगे। आराम से बैठो, वीडियो को पॉज करो, इमेज को चूज करो, जिस भी इमेज के साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हो उसके साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प के साथ जिस भी टाइम स्टैम्प के साथ वो इमेज है, वो टाइम स्टैम्प आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है तो आपको चूज करना पड़ेगा आपका डेट ऑफ बर्थ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, डेट्स ऑफ बर्थ डिवाइडेड है ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना? यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड अ वार्म वेलकम टू यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं आज आपकी किस्मत को, डेस्टिनी को यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके स्पिरिट टीम से, आपके स्पिरिट गाइड से कुछ ओपनिंग मैसेजेस लेंगे आपके ऑफ कोर्स डेस्टिनी के बारे में, जो भी उनको बताना है और जो भी आपको जानने की ज़रूरत है। ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो उस हिसाब से आप लोग स्पीड को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर लीजिए। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कर दे for my divine group number 1 collective. Thank you spirits, thank you. Cosmic knowledge. चक्रा हीलिंग। बहुत पावरफुल सोल्स की आज रीडिंग होने जा रही है मेरे ग्रुप नंबर 1 में। डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन मैसेजेस बॉटम ऑफ द डेक है। देखो भाई, बस इतना बोला जा रहा है कि आपकी ये पूरी जिंदगी शुरू जब से हुआ है और खत्म जब तक होगी, ठीक है, पूरी जिंदगी आपको बस यही एक चीज समझ के हर एक दिन बिताना है कि जो भी हो रहा है
जो भी, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आई वुड से गेम कहूंगी तो अब कुछ लोग गलत समझेंगे, हालांकि ये गेम ही है, वी आर ऑलरेडी इन द गेम, बट स्टिल हाँ जी, तो वही बात है कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप जीत रहे हो वो भी डिवाइन प्लानिंग का पार्ट है, आप हार रहे हो वो भी डिवाइन प्लानिंग का पार्ट है। नथिंग, आई रिपीट, नथिंग गाइज, आपकी जिंदगी में कुछ भी वेस्टेज नहीं है। आपकी जिंदगी में एक भी घटना ऐसी नहीं घटेगी जो आप बोल सकते हो कि अरे यार उस समय में ना मुझे क्या हो गया था पता नहीं, मतलब मैंने ना कंप्लीट मेरा जो ये कॉलेज का जो समय है वो मैंने कंप्लीट वेस्ट कर दिया, मैंने अपना 20s कंप्लीट वेस्ट कर दिया, मैंने अपने 20s में इंग्लिश लेकर मैंने पढ़ाई किया, अब देखो मैं क्या कर रही हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने ना ये पर्टिकुलर पाथ में चलकर मैंने कंप्लीट ये टाइम वेस्ट कर दिया। कुछ वेस्टेज नहीं है, कुछ भी नहीं। एक इंसान को आपने ट्रस्ट किया, प्यार किया, उस इंसान ने आपको यूज किया, छोड़ दिया, अरे यार मैंने क्यों उस इंसान से मैंने प्यार किया, रॉन्ग क्वेश्चन। किया तो मतलब डिवाइन प्लानिंग का पार्ट था। अब डिवाइन प्लानिंग का पार्ट क्यों था ये, मुझे क्या सिखाया जा रहा था, क्या मुझे सीखना है, क्या मुझे हील करना है, बस ये दो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। जो भी आपके जिंदगी में हो रही है या फिर आगे भी होने वाली है, पास्ट में हुआ है, जो भी, उसको प्रोसेस करने के लिए बस दो ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। एक क्वेश्चन तो क्यों हो रहा है, इससे मुझे क्या सीखना है, क्यों हो रहा है मतलब इससे मुझे क्या सीखना है, और मुझे क्या हील करना है। दैट्स ऑल, लेसन एंड हीलिंग, दैट्स ऑल। एक्स्ट्रा और कुछ सोचना ही नहीं है कि अरे ये वेस्ट है, अरे ये नहीं होना चाहिए था, अरे मैं वो डिसीजन लूंगी तो गलत हो जाएगा, ये डिसीजन लूंगा तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ जैसे कि मतलब आपने चैरियट कार्ड देखा होगा, अगर ऑलरेडी आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो तो ट्रेडिशनल जो चैरियट कार्ड है, 7 मेजर अरकाना का जो 7 नंबर कार्ड होता है, वो चैरियट कार्ड अगर आप याद करो तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि दो घोड़े या फिर दो पर्टिकुलर एंटिटीज बैठे हुए होते हैं, एक वाइट में होता है एक ब्लैक में होता है, और कोई और उसका रेन पकड़ के उसको उन दोनों को बैलेंस करता है। ऐसा ही वो कार्ड, उस कार्ड का इलस्ट्रेशन है, राइट। तो अंडरस्टैंड कि आपके चैरियटियर वो हैं, ठीक है, तो सारथी कोई और है। आप जो भी कर रहे हो वो आपको बैलेंस करवा के आगे बढ़ा रहा है, तो कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, ना ही आपकी सक्सेस आपकी है, ना ही आपका हार आपका है। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन पूरी की पूरी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ जाओगे अपनी जिंदगी की। और आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, मैं बहुत ही डीप सोल्स के लिए आज रीडिंग करूँ, एटलीस्ट फाइल नंबर 1 में जो लोग हैं, बहुत ही डीप सोल्स के लिए मैं रीड कर रही हूँ आज। मतलब बहुत कुछ सीखने वाले हो इस जन्म से, बहुत कुछ, बहुत कुछ ऑलरेडी सीख चुके हो, आगे भी बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। तो आपके किस्मत को लेकर एक ओपनिंग मैसेज ये है कि कुछ भी बस ऐसे ही हो रहा है, वेस्ट हो गया है, कुछ भी वेस्ट नहीं है, सब कुछ डिवाइन प्लानिंग का पार्ट है। ओके, चलो अब देखते हैं आपके डेस्टिनी को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन चैनल करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपके स्पिरिट टीम दिखाना चाहते हैं वही हम देख पाएंगे और वही आपको भी पता चलेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। डेविल आपके जिंदगी के अर्ली हाफ में काफी दुख देखोगे, ठीक है। शुगर कोट नहीं करूंगी, जो है सो है, मैं बता रही हूँ आपको। अगर कभी भी कहीं पर भी इस रीडिंग को सुनते हुए लग रहा है कि नहीं मैं नहीं ले पा रही हूँ, मुझ में वो हिम्मत नहीं है कि मैं ये रीडिंग सुन पाऊं, तो आप डिसकंटिन्यू कर दीजिए देखना ठीक है, क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं कर सकती, जबकि कार्ड ही ऐसे आ रहे हैं, द डेविल का कार्ड है और मुझे क्लियरली दिख रहा है विद द प्रीवियस
जो मैसेज आपको मिला है आपके स्पिरिट टीम से, ओपनिंग मैसेज, उसके साथ बिल्कुल जा रहा है ये कार्ड। अर्ली हाफ ऑफ योर लाइफ विल बी वेरी वेरी पेनफुल। गलत लोगों से पाला पड़ेगा, स्कैम बहुत होगा, मतलब ऐसे ऐसे बहुत चीजें आप देखोगे जहां पर आपको बोला जाएगा कि तुम इतने पैसे भरो तुमको जॉब मिल जाएगा, आप पैसे भरोगे जॉब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। गलत पॉलिटिक्स की वजह से जॉब से निकाला जाएगा आपको, मतलब बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको यूज करेंगे, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बट फिनेंशियली टू। तो काफी गलत लोगों से आपका पाला पड़ेगा, एक के बाद एक, मतलब एक से एक इंसिडेंट से खुद को किसी तरह आप संभालोगे कि और एक इंसिडेंट आ जाएगा आपकी जिंदगी में। ऐसी एनर्जीज आप देखोगे आपके अर्ली हाफ ऑफ लाइफ में। किसी किसी के लिए ये 15 इयर्स तक हो सकता है, ओके, 1 ईयर से 15 इयर्स के बीच में। किसी किसी के लिए ये फेज चलेगा 25 इयर्स तक, किसी किसी के लिए ये 27-30 तक चलेगा, ठीक है। अर्ली हाफ थोड़ा सा टफ रहेगा। जस्टिस, सब कुछ मिलेगा, आपकी किस्मत में है ही ये चीज कि आपको सब कुछ मिलेगा, जिस पर भी आपका फोकस रहेगा, जिसको लेकर भी आप इंटेंशन बनाओगे अपने दिमाग में, जिसके ऊपर आप अटेंशन डालोगे कि मुझे वो चीज हासिल करना है, मुझे ये चाहिए, जो भी आप सोचोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन देर से। क्योंकि इस देरी से ही जब जो भी चीजें आपको मिलेगी देर से, उस हर एक चीज में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी उस चीज को पाने के लिए वो जर्नी आप तय करोगे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सब कुछ मिलेगा लेकिन देर से। देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लव लाइफ में भी काफी पेन मिलेगा सबसे पहले, ठीक है। आपके रिलेशनशिप वाइज भी काफी पेन मिलेगा, उसके बाद जाकर आपको जस्टिस, सही प्यार, ट्रू लव, सोलमेट, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको पेन मिलेगा, आपको दुख देखना पड़ेगा, दुख को समझना पड़ेगा, समझोगे तो ही दूसरों को समझा पाओगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हीलर भी बन सकते हैं, यहाँ पर बहुत लोग हीलिंग फील्ड में आ सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, मोटिवेशन स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, ठीक है। ओके, मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी। हाँ जी, मुझे दिख रहा है कि ये कुछ पाथ्स हैं, ये कुछ चॉइसेस हैं जो आपको एक टाइम के बाद बहुत पुल करने वाला है, ठीक है। इफ नॉट योर करियर, बट हो सकता है कि साइड बाय साइड ये आप सीखने की कोशिश करोगे, या फिर लोगों को, जरूरी नहीं है कि बस ऐसे पाथ से ही आप लोगों की मदद करोगे, बट हो सकता है कि आप, जो लोग भी दुखी होंगे, आपके आसपास के लोग, फ्रेंड्स बोलो, जो भी हैं, आपकी बातें सुनकर वो बहुत हील होंगे। तो वो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपको दुख देखना पड़ेगा ना, आपको तो समझना पड़ेगा कि दुख है क्या। दुख देखोगे, दुख समझोगे तो ही ना एक हीलर बन पाओगे, है ना। एनीवे, बट लव लाइफ में सबसे पहले आपको दुख देखना पड़ेगा। ऐसा बहुत कम दिख रहा है कि आपका पहला प्यार ही बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग प्यार रहेगा, बहुत कम दिख रहा है मुझे, ठीक है। जिसके साथ आप सारी जिंदगी बिताओगे, उस पर्सन से मिलने से पहले बहुत बार आपको टॉक्सिसिटी से गुजरना पड़ेगा, टॉक्सिक लोगों से आपका पाला पड़ेगा, ठीक है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद आपको एक बहुत ही सही रिलेशनशिप, सही शादी आपकी होने वाली। किसी किसी के लिए सेकंड मैरिज भी हो सकता है, आपकी किस्मत में है, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है, किसी किसी के लिए, ओके। आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, एंड वो शादी ठीक से चलेगा नहीं, बहुत कार्मिक पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, उसके बाद आप डिवोर्स करोगे, एंड जो नेक्स्ट सेकंड शादी होगी वो बिल्कुल 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 आपके सोलमेट के साथ होने वाली है, ओके। ऑल्सो आपके फिनेंशियल एरिया काफी अच्छी रहेगी, आपकी किस्मत में है कि यू विल बी प्रॉस्परस, यू विल बी अबांडेंट, स्पेशली चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि जिस अबांडेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं फिनेंशियली, वो आपके शादी के बाद मिले आपको वो अबांडेंस, ठीक है। मतलब शादी से पहले भी आप स्टेबिलिटी देखोगे, आप सिक्योरिटी देखोगे, नो डाउट, बट जो प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन,
फिनेंशियल एक्सपेंशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो शायद शादी के बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 4 ऑफ वंड्स, प्रॉपर्टी, अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी आप खरीद पाओगे। पोजेशंस की जो एक योग मुझे यहाँ पर आपकी किस्मत में दिख रहा है, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, अपार्टमेंट खरीदना, घर को छुड़ाना, अगर आपका घर जो खुद का घर है, आपके पापा का घर अगर लोन के लिए मॉर्गेज रखा हुआ है, ठीक है, वो आप ब्यूटिफुली छुड़ा पाओगे। दैट इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। 9 ऑफ वंड्स, अगेन एक कंफर्मेशन है। ऑल्सो विद दिस कार्ड ये नॉट ओनली कि आपको चीजें देर से मिलेगी, बट ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना अपने रिसोर्सेज बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में एनर्जी वैम्पायर्स, रिसोर्सेज वैम्पायर्स काफी मिलेंगे। मतलब आप अमीर हो जाओगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपके पैसे लूटने के लिए आ जाएंगे। आप सेल्फ लव करोगे, सपोज एक रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हो, एक ब्रेकअप से आप बाहर निकल रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा बंदा मिल जाएगा, एक ऐसी बंदी मिल जाएगी जो आपके सेल्फ लव जर्नी को बिल्कुल लूटने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके रिसोर्सेस को बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। आप हो ही एक जेम जिसको हम ज्वेल बोलते हैं, ठीक है। तो खुद को संभाल के रखना पड़ेगा आपको। आपकी इमोशंस बोलो, आपके फिनेंसेस बोलो, आपके बॉडी बोलो, एवरीथिंग इज अ जेम। किसी भी चीज को यूज होने नहीं देना है, थोड़ा सा समझना है, ओके। चलो, ऑल्सो 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। आप जहां पर आपकी जन्म होगी वहां पर ही सारी जिंदगी आप नहीं रहोगे, आप किसी डिफरेंट जगह पर शिफ्ट होकर, मतलब फिजिकल एक प्लेस चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लेटर लाइफ में हो सकता है कि आप किसी डिफरेंट विदेश में जाकर सेटल हो जाओ, या फिर डिफरेंट स्टेट में जाकर सेटल हो जाओ, शादी के बाद कहीं और जाकर सेटल हो जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ऑल्सो एक सेटलमेंट जिसे हम बोलते हैं, चाहे ये लव लाइफ बोलो, चाहे ये करियर बोलो, सेटलमेंट से पहले ना बहुत सारी चीजों में आप हॉप इन करोगे, ओके। बहुत सारी चीजों में आप हॉप इन करोगे, ये नहीं तो 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 ये, बहुत सारी चीजों में आप हॉप इन करोगे, उसके बाद जाकर आप सेटल करोगे एक चीज में, ओके। से फॉर इट इज अ करियर और रिलेशनशिप और वॉट एवर इट इज, ऐसे ही एक पैटर्न आप देखोगे कि एक चीज में जो आपके लिए है, उस चीज में सेटल करने से पहले या फिर उस चीज के बारे में जानने से पहले बहुत कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आपने इंग्लिश पढ़ लिया, उसके बाद इंग्लिश के बाद आप एचआर का जॉब कर लिया, एचआर के जॉब में आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आपने कॉल सेंटर में जॉब कर लिया, उसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो आपने बिजनेस शुरू कर लिया, उसमें भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब मिलकर उसमें आपको सेटल हो रहे हो, ये पैटर्न आप देखोगे। या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब कर लिया, उसके बाद फिर बिजनेस कर लिया, उसके बाद फिर कुछ समझ नहीं आया, फिर टैरो रीडर आप बन गए, ठीक है। सो ये पैटर्न्स आप देखोगे बहुत, मतलब जो चीज आपके लिए है उसमें उसको रिकॉग्नाइज करने से पहले, और सेटल तो तब होगे ना जब आप रिकॉग्नाइज करोगे कि क्या है मेरे लिए, सही बात क्या है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने से पहले आप बहुत हॉप इन करोगे, इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो उधर, उसके बाद जाकर आपको वो चीज मिलेगा भी एंड उसमें आप सेटल भी हो पाओगे। मेक अ विश, मैंने कहा ही है ऑलरेडी कि आपकी किस्मत में है कि आप जिस भी चीज को लेकर सोचोगे, मांगोगे या फिर इंटेंशन में रखोगे, वो हर एक चीज आपकी फुलफिल होगी, लेकिन लेट से, डीले से। अब इस डीले में अगर आपने खुद उस विश का हाथ छोड़ दिया तो फिर तो बात अलग ही हो गई वहां पर, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रखते हो उस जर्नी को, देन आपको वो जर्नी होकर रहेगा, मिलकर रहेगा। बॉडी वर्क, ऑलरेडी मैंने कहा कि योर बॉडी विल बी अ जेम गाइस, ठीक है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर कोई है जो टैटूज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, टैटू कराना एंड ऑल, मेक श्योर आप क्या टैटू करा रहे हो, योर बॉडी is actually a gem, okay। Also chances are there guys कि एक समय तक you will be very unaware of your body,
हेल्थ का ज़्यादा ध्यान नहीं रखोगे, हेल्थ का ज़्यादा फ़िक्र नहीं करोगे, एक टाइम के बाद जाकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, हेल्थ कॉन्शियस आपकी किस्मत में है। एक टाइम के बाद जाकर मे बी 30 के बाद, मे बी 35 के बाद आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे। प्रॉपर डाइट लेना, जिम करना, एक्सरसाइज, योगा करना, ठीक है? उससे पहले में भी बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहोगे आप हेल्थ को लेकर, बॉडी को लेकर कि अरे ठीक है, चल रहा है, चलने दो, ऐसी एक एनर्जी है। ओके, और भी देखते हैं। अच्छा, आपके करियर को लेकर देखते हैं क्या आ रहा है। करियर को लेकर क्या एनर्जी है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हेल्पर, आपके ऑलरेडी यहाँ पर बोला गया है कि प्लीज सेट हेल्दी लाइन बाउंड्रीज, ठीक है? आपके करियर में ना ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां पर आपसे लोग हेल्प मांगेंगे, आप हेल्प करोगे, वहां पर आप स्कैम हो सकते हो, आप इन्वेस्ट करोगे, वहां पर आप स्कैम हो सकते हो, आप लोगों की मदद करोगे, लोग आपका नाम ना लेकर खुद क्रेडिट लेकर चले जाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। तो हेल्प करना गलत बात, मतलब हेल्प के नाम पे लोग आपको लूट सकते हैं आपके करियर में, ठीक है? तो थोड़ा सा ये देखना है आपको। ऑल्सो कुछ ऐसा करियर भी आप का हो सकता है जैसे कि कैशियर, अकाउंट्स, ठीक है? सेल्स में कोई काम, कॉल सेंटर, ओके, असिस्टेंट रोल्स आप निभाओगे, डॉक्टर हो सकता है यहाँ पर कोई, ठीक है? अगर ऑलरेडी इन करियर्स की तरफ आपका पुल है देन इट्स ऑलरेडी डिस्टाइंड, ठीक है? नर्स हो सकते हो आप, हेल्थ केयर में आपका कोई जॉब, या फिर आपको मन हो सकता है कि मैं हेल्थ केयर में जॉब करूं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऐसा हो सकता है। ओके, सेटबैक्स, बहुत सारे सेटबैक्स देखोगे, बहुत बार चीजों को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड टू मेक टू स्टेप्स बैक। एक चीज आप शुरू करोगे, एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो 2 स्टेप खुद को देखोगे कि आप पीछे जा रहे हो, 3 स्टेप आगे बढ़ाओगे तो 5 स्टेप पीछे नेक्स्ट डे चले जाओगे, ठीक है? तो ऐसे सेटबैक्स आप काफी देखोगे अपने करियर में बिफोर विटनेसिंग प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, कॉशन। यूज कॉशन व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, किसको पैसे दे रहे हो, कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, एट ऑल ये पर्टिकुलर पर्सन को पैसे देना सही होगा या नहीं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है? क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजंस गलत होने के कारण एक टाइम तक बहुत मतलब सारे पैसे आप लूज कर सकते हो, खो सकते हो, लॉस हो सकता है, ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंड। ऑफिस, किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपका स्टार्टअप हो सकता है, खुद का ऑफिस, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? स्टार्टअप बिजनेस, खुद का कुछ पार्टनरशिप में कुछ हो सकता है किसी किसी का, ठीक है? साइंस स्ट्रीम में कुछ किसी का हो सकता है, साइंस स्ट्रीम में अगेन ये डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ठीक है? आईटी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, फॉरेंसिक्स, बायोकेमिस्ट, केमिस्ट, एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस, ओके? बट हाँ, साइंस फील्ड काफी दिख रहा है मुझे, ये हो सकता है साइंस फील्ड की तरफ आपका एक क्या बोलते हैं उसको, एक अप्रोच हो सकता है, एक पुल महसूस आप कर सकते हो। ऑल्सो ओकल साइंस भी किसी किसी के लिए हो सकता है, ओकल साइंस की तरफ भी आपको पुल महसूस हो सकता है। आपके लव लाइफ के लिए देख रहे थे, ट्विन फ्लेम्स आया है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो हर किसी का तो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होगी, बट ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ जर्नी हो सकती है, ठीक है? बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, किसी ऐसे पर्सन के साथ आप एंड अप करोगे जो यू नो आपको कॉम्प्लीमेंट करने वाला है, ठीक है? द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग, देखो, लेकिन उस पर्सन से मिलने से पहले आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, नार्सिसिस्ट,
लोग बहुत मिलेंगे जिनके साथ आप डील भी करोगे, और मिलेंगे ऐसे लोग इसीलिए क्योंकि आपके अंदर को डिपेंडेंसी, एडिक्शन, ऑब्सेशन को हील कराने के लिए। इस जन्म में आपको कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, एडिक्शन को हील करना पड़ेगा, जिस वजह से पहले तो ऐसे लोग मिलेंगे आपके लव लाइफ में, उसके बाद जाकर ये जो पर्सन है, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट, वो मिलेंगे। अनकंडीशनली लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव, तब जाकर उसके बाद वो हील करोगे, उसके बाद जाकर आपको अनकंडीशनल प्यार मिलेगा, लव, इक्वल लव मिलेंगे, रिसीव एंड गिविंग इन बैलेंस ये मिलेगा, ठीक है। मेनी ऑप्शंस ऑलरेडी बताया ही गया है कि जिसके साथ आप एंड अप करने वाले हो, जिस पर्सन के साथ आप एंड अप करने वाले हो, उस पर्सन से मुलाकात होने से पहले बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। उससे पहले बहुत सारे ऐसे लोगों से आप रिलेशनशिप बना सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों से आप डील करोगे अपने लव लाइफ में जो आपको यूज कर सकते हैं या फिर आपको धोखा दे सकते हैं। और ये इसीलिए होगा क्योंकि इसी जर्नी में आपके एडिक्शन, ईगो, कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, ये सब कुछ हील होने वाला है। ओके, चलो और भी देखते हैं। आर्कएंजल रैगुल, जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी। जस्टिस है आपके लिए, बस आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करनी है, हर एक चीज में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, चाहे वो पढ़ाई बोलो, करियर बोलो, लव बोलो, खाना पीना बोलो, स्लीप साइकिल बोलो, हर एक चीज में डिसिप्लिन मेंटेन करो। आप अपने जिंदगी में डेफिनेटली जस्टिस को देखोगे। हाँ, बट हालांकि जिसे डिले है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आना मतलब डिले को दर्शाना होता है। डिले है, डिले रहेगा, लेकिन इसका डिले का मतलब ये नहीं है कि जस्टिस नहीं देखोगे, जस्टिस भी देखोगे आप। फोबियाज, एंजाइटी, ओवरकमिंग फियर्स, इसी जन्म में आप बहुत सारे डर को ओवरकम करने वाले हो, एक न्यू वर्जन में इस जन्म में आप जाने वाले हो। इस जन्म में बहुत सारे डर को आपको फेस भी करना पड़ेगा, जो आप अभी में भी सोचते हो, या फिर आप अभी भी सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि मे बी बचपन में आपको चीजों से आपको बहुत डर लगता था कि ये नहीं करना है मुझे, या फिर 5 साल पहले भी आपको जो चीजें डर, जिन चीजों में डर लगता था, इन 5 सालों में वो हर एक चीज आपने देखा भी है, उसके साथ आपने फाइट भी किया है, ओवरकम भी किया है। तो ये बहुत बार आपको करना पड़ेगा इस जन्म में, अपने डर को सामने से देखना, फेस करना, एंड उसके साथ फाइट करके ओवरकम करना, ताकि कोई भी डर आपके अंदर और बचा ना रहे। किसी भी डर, फोबिया, एंजाइटी को लेकर आप नेक्स्ट जन्म में और कदम ना रखो। ओके, चलो अब यहां से भी देखते हैं। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो रही है गाइस, बहुत रियलिस्टिक रीडिंग है, कोई अनरियलिस्टिक प्रॉमिस नहीं है यहाँ पर, और इसकी एनर्जी बहुत रियलिस्टिक है, इस रीडिंग की एनर्जी। आई मीन एनिमल्स, गाइस जितना हो सके इस जन्म में आप एनिमल्स को प्यार करो, या फिर एनिमल्स के लिए कुछ करने की कोशिश करो, जैसे कि खाना खिलाना, पानी देना। अभी तो जैसे कि गर्मी का मौसम है, तो हो सके तो आपके हाथों से, मतलब मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं ना कि मम्मी प्लीज आज ना पंछियों को खाना खिला दो आप, या फिर मम्मी आप, पापा आप एक कटोरी लो, उसमें पानी लो और छत पे रख के आ जाओ। आपको खुद करना है, आपको टाइम नहीं मिलता, संडे तो मिलता है ना टाइम, तो संडे कर लो, ठीक है, लेकिन वो आपको ही करना है, आपके हाथों से वो होना चाहिए काम, ये करो। आपको ना आपके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट से आपको छुटकारा मिलेगा एनिमल्स, बेजुबानों के आशीर्वाद से। ओके, आंसर्स, मैंने कहा ना कि इस जन्म में आपके फियर्स, एंजाइटी, फोबियाज, बहुत सारी चीजें हील होकर आप कौन हो, आप किसके लिए आए हो, पर्पस क्या है, ये बहुत सारे आंसर्स इस जन्म में आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली एक न्यू वर्जन विद सम न्यू पर्पस के साथ आप नेक्स्ट जन्म में कदम रखने वाले हो, सेम पर्पस रिपीट नहीं होने वाला है, डेफिनेटली नॉट। और भी देखते हैं, यहां से 3 कार्ड्स लेंगे। डार्क मैन,
कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके इस जन्म में किसी ना किसी तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, नॉट नेसेसरीली इन लव लाइफ, बट इट कैन बी अबाउट करियर और समथिंग एल्स, बट डेफिनेटली ऐसा कोई पर्सन होगा जो इस जन्म में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी जिंदगी में प्ले करने वाला है। मे बी इसी पर्सन की वजह से आप एक बहुत ब्यूटीफुल वर्जन में पहुंचोगे, इसी पर्सन की वजह से आप बहुत सारी लॉज को समझोगे, लॉज ऑफ यूनिवर्स, लॉज ऑफ थिंग्स, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, चेंजेस मोमेंट टू मोमेंट, इसके साथ आपको कंफर्टेबल रहना पड़ेगा, ठीक है, चेंजेस के साथ, क्योंकि यू सी बहुत बार आपको न्यू चीजों के साथ डील करनी पड़ेगी। एक रूटीन में आप चल रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे वो रूटीन काम नहीं कर रहा है, सर्व नहीं कर रहा है, तो और एक न्यू चीज, और ये इसीलिए है क्योंकि न्यू चीज़ों से ही हमको एक्सपीरियंस मिलता है, न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू न्यू नॉलेज, न्यू न्यू विजडम हम अनलॉक करते हैं। तो इस जन्म में इसके लिए आप तैयार हो जाओ। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, बुके का कार्ड आया है, डेफिनेटली बुके का कार्ड, हमें बुके कब मिलता है, कब मिलता है, जब कोई सक्सेस स्टोरी होती है हमारी जिंदगी में, जैसे कि हमारी शादी हो रही है या फिर हम करियर में बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो बुके लेकर लोग आ रहे हैं, है ना। तो बुके, दैट काइंड ऑफ मोमेंट यू विल बी एबल टू सी इन दिस पर्टिकुलर लाइफ टाइम, ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। थोड़ा सा वार्निंग्स भी चेक करते हैं। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आप क्या हो और आपके लिए कौन सच में कौन बना है इन योर लव लाइफ, आपके लिए आप कौन सा करियर सही है, आप खुद कौन हो, ये सब कुछ जो सच्चाई है, इसके आंसर देखने से पहले आप अर्ली लाइफ में एक अलग ही रोल प्ले करोगे। मे बी ना, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, अर्ली लाइफ में आप बहुत एक्सट्रोवर्ट रहोगे, ठीक है, धीरे 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 आप देखोगे कि आप इंट्रोवर्ट होते जा रहे हो, इंट्रोवर्ट होते जा रहे हो, ओके। तो जो आप हो वो बाद में जाकर आपको पता चलेगा, आपके लिए जो चीजें रखी गई हैं वो आपको बाद में पता चलेगा, ओके। आप सब उससे पहले ना डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करोगे। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, काफी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो आप इस जन्म में, काफी ज्यादा एंगर के साथ डील कर सकते हो आप इस जन्म में, और वो इसीलिए क्योंकि इसी जन्म में आपका एक पर्पस ये भी है कि एंगर मैनेजमेंट इशू, आप मतलब एंगर मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा, एंगर मैनेजमेंट स्किल्स आपको सीखने पड़ेंगे। Someone is leaving your life, नॉट ओनली समवन, बहुत सारे लोग आपके जिंदगी से निकलेंगे, बहुत सारे लोगों को आपको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा इस जन्म में, और ये इसीलिए है ताकि आपका जो ये फियर है ना, फियर ऑफ अबांडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ बीइंग लोनली, इसे ताकि आप हील हो जाओ, ताकि उस वर्जन तक आप पहुंच जाओ कि भाई कोई रहे ना रहे, आई नो मैं अकेले आई, मैं अकेला आया हूँ, मैं अकेला जाऊंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई है तो आई एम ग्रेटफुल, कोई ना है तो भी आई एम ग्रेटफुल, फाइन। उस वर्जन तक पहुंचाने के लिए आपको ये चीजें काफी बार देखना पड़ेगा, बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जिस पर्सन के साथ आप सारी जिंदगी बिताओगे, उनसे मिलने से पहले ऐसा ये सिचुएशन तो काफी बार आपको देखना पड़ेगा, ओके ना। लास्टली आपके लिए एक ओवरऑल गाइडेंस लेंगे, ओवरऑल एडवाइस लेंगे, उसके बाद इस रीडिंग को हम टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स, गेट आउट ऑफ योर हेड, आपके ओवर थिंकिंग को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आपके ओवर थिंकिंग के ऊपर कुछ आप करिए, इट्स हाई टाइम, आपको बोला जा रहा है आपके ओवर थिंकिंग के ऊपर आप कुछ करिए, ठीक है, आपके ओवर थिंकिंग कुछ ज्यादा हो रहा है, ओके ना। आपके ओवर थिंकिंग को आप कंट्रोल नहीं करोगे ना तो काफी बार आप बहुत नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। मतलब आपके ओवरथिंकिंग इसीलिए होता है क्योंकि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा एक्टिव है, और आपके कॉग्निटिव एबिलिटी को एक्टिव ओवरथिंकिंग करने के लिए नहीं दिया गया था, ये पावर दिया गया था ताकि आप इस जन्म में बहुत सारे लर्निंग्स को, विजडम को अनलॉक कर पाओ, आपके कॉग्निटिव एबिलिटी को अलग
कंस्ट्रक्टिव तरीके से आप ताकि चैनल कर सको इस वजह से। ओके, सो एक तो बात यह है कि आप अपने दिमाग से पहले तो निकलिए, ठीक है, या फिर दिमाग की जो एबिलिटी है, जो पावर है कि आप बहुत कुछ एक साथ सोच सकते हो, बहुत सारी चीजों को एक साथ आप इमेजिन कर सकते हो, थॉट प्रोसेस इतना ज्यादा चला सकते हो, तो वो एक अलग तरीके से चैनल करो आप, ओवर थिंकिंग करके नहीं, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प हुआ होगा, अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और आपके डेस्टिनी को आज हम यहाँ पर एक्सेस करने वाले हैं, लेकिन बिफोर डूइंग दैट आपके स्पिरिट टीम से, आपके स्पिरिट गाइड से कुछ ओपनिंग मैसेजेस हम लेंगे ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर डेस्टिनी, कि वो क्या कहना चाहते हैं आपके डेस्टिनी के बारे में, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है उनसे आपके डेस्टिनी के बारे में। लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मैं पहले बता दूं ये रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो स्पीड को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेट करें। ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है, देयर इज ऑलवेज इनफ, देयर इज ऑलवेज इनफ। दैट्स वंडरफुल कार्ड। फेस योर शैडो, past life healing, and bottom of the deck है cosmic knowledge। एक चीज आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है कि यू आर नॉट रनिंग आउट ऑफ टाइम, यू आर नॉट रनिंग आउट ऑफ थिंग्स, यू आर नॉट रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेस। तो कभी भी ऐसे किसी भी चीज में आपको सेटल करने की जरूरत नहीं है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। जस्ट बिकॉज यू हैव अ फियर, जस्ट बिकॉज आपके अंदर एक डर है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, अगर मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया, अगर मैंने इस पर्सन को छोड़ दिया, तो सारी जिंदगी में भी मुझे अकेला रहना पड़ेगा, मुझे अकेली रहनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए मे बी कोई और नहीं बना होगा, मे बी ऐसा मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मे बी मेरे लिए मैं रिग्रेट करूंगा या फिर करूंगी। ये पर्टिकुलर कंपनी मुझे सर्व नहीं कर रहा है, मुझे पता है ग्रोथ नहीं है, एक्सपेंशन नहीं है, दूर दूर तक नहीं देख पा रही हूँ मैं, या फिर देख पा रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। अगर मुझे इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो, अगर मुझे कभी जॉब ही नहीं मिला तो। नेवर एवर थिंक दैट आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एक ही रास्ता है, एक ही पर्सन है, एक ही चीज है। नो, देयर इज ऑलवेज इनफ। आपके लिए आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा रखा हुआ है। ओके, तो आपको कभी भी खुद को किसी लिमिटेशंस के साथ बांधने की जरूरत नहीं है। अपने शैडो को फेस करें। शैडो को फेस करना मतलब क्या होता है? डर को फेस करें। आपका डर आपके पास्ट लाइफ के पैटर्न्स, पास्ट लाइफ के हैबिट्स आपको लिमिटेड बना सकता है कि ये मत करो, ये मत करो, यहाँ पर मत जाओ, ये रिस्क मत लो। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप अपने शैडो को फेस करके वही काम आप करोगे, तो लिमिटलेस एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करोगे, तो यू विल ऑलवेज फाइंड योरसेल्फ इन इनफ रिसोर्सेज। आपके लिए इनफ हैं, आप इनफ हो, आप लिमिटलेस हो, आप अबांडेंट हो, आप प्रॉस्परस हो। इन्हीं एनर्जीज के साथ आप तब डील कर पाओगे। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपकी किस्मत में आपके लिए मे बी ज्यादा कुछ नहीं रखा हुआ है। आप सोचोगे तो उसी लिमिटेशन में खुद को आप बांध के रखोगे और फिर खुद को बोलोगे कि देखा, मैंने कहा था कि मेरी किस्मत में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने खुद को ये सोच देकर खुद को एक छोटे से फ्रेमवर्क में बांध के रखा है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ कि सपोज आप सोच रहे हो कि अरे मैं यहाँ पर बैठकर, इंडिया के एक छोटे से गांव में बैठकर मैं विदेश जाने का सपना कैसे देख सकता हूँ या फिर कैसे देख सकती हूँ। हाउ कैन आई डू दैट, हाउ कैन आई हैव दैट ड्रीम। मेरे अंदर तो वो ड्रीम आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो
अब क्या कर रहे हो आप कि आप अपने ही लोकेलिटी में जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, और आपका मनपसंद का जॉब आपको नहीं मिल रहा है, और आप खुद को बोल रहे हो देखा मैंने कहा था कि मेरी किस्मत में ऐसा ही है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपने खुद खुद को बताया कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपने खुद खुद को बताया कि मैं ज्यादा कुछ के लिए बना ही नहीं हूं, कैसे मैं सोच सकता हूं ज्यादा कुछ। तो यूनिवर्स भी आपके लेवल पर आकर आपको मीट कर रही है, क्योंकि इफ यू थिंक लाइक दैट देन जस्ट टेक दिस। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो देयर इज ऑलवेज एनफ, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर आपके लिए एनफ है। लिमिटलेस एनर्जी के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करो, लिमिटेड मत रखो खुद को जस्ट बिकॉज आपका डर आपको कुछ बोल रहा है, ठीक है। ऐसी सिचुएशंस में आप अपने डर को फेस करो, ना कि डर की बात सुनते हुए खुद को डरा के लिमिटेशन में रखो, ओके। चलो अब और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आपके डेस्टिनी के बारे में। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टेड, थैंक यू। द स्टार, नेम एंड फेम, रिकॉग्निशन है आपके किस्मत में, हीलिंग है, हीलिंग है। मुझे ब्लड लाइन हीलिंग सुनाई दे रहा है, मुझे जनरेशनल कर्स हीलिंग सुनाई दे रहा है, एंसेस्ट्रल हीलिंग सुनाई दे रहा है मुझे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके जो आपके एंसेस्टर्स ने बनाया है, अच्छा कुछ अच्छाई के लिए ही बनाया है उन्होंने, लेकिन उसको अब जैसे कि लोग गलत तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं, उसको ही ब्रेक करने वाले हो और अपने ब्लड लाइन को हील करने वाले हो। आपके हाथों आपके ब्लड लाइन हील होंगे, आपके हाथों आपके ब्लड लाइन की अपग्रेडेशन आएगी, आपके हाथों ही एक ट्रेंड सेट होगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम आप खुद भी अपने लाइफ में रिकॉग्निशन, नेम एंड फेम हासिल कर पाओगे इस जन्म में, दैट इज व्हाट आई कैन सी। स्टार ऑल्सो टॉक्स अबाउट एम्बिशन, एस्पिरेशंस, ठीक है, एस्पायर करो, एस्पायर करो, यू हैव ऑल द राइट टू एस्पायर फॉर समथिंग बिग। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट से शादी, सोलमेट से प्यार, सोलमेट लव आपको इस जन्म में मिलेगा। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप पास्ट लाइफ पार्टनर से कनेक्टेड होने वाले हो, कोई ऐसा पार्टनर जिनके साथ पास्ट लाइफ में प्यार अधूरा रह गया था और इस लाइफ टाइम में वो प्यार कंप्लीट करने आ रहे हो, या फिर कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलोगे, कंप्लीट होगा भी। एस ऑफ कप्स, अगेन लिमिटलेस की एनर्जी है, एक कप है और ईश्वर इतना दे रहा है कि ओवरफ्लो कर रहा है वो कप। इमोशनल फुलफिलमेंट बोलूंगी तो एक अगेन लिमिटेशन की बात हो जाएगी कि मिल रहा है, एनफ मिल रहा है, ठीक है, जितना सोचा उतना मिल रहा है, नहीं। इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं कहूंगी मैं, इमोशनल फुलफिलमेंट से भी बढ़ के अगर कुछ होता है तो वो आपको मिलेगा, है ना। एक ऐसा कप आप सिर्फ रिसीव करोगे, एक समय के बाद ना आप सिर्फ रिसीव करोगे, ओवरफ्लो हो जाएगा। बहुत हैप्पीनेस रखा हुआ है आपके किस्मत में, बहुत फुलफिलमेंट रखा हुआ है, एटलीस्ट पर्सनल लाइफ को लेकर तो आप बहुत फुलफिल रहोगे। अभी तक तो मुझे उस हिसाब से करियर दिख नहीं रहा है, एक तो मुझे दिखा रिकॉग्निशन है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बहुत पर्सनल लाइफ में बहुत सुकून देखोगे, पर्सनल लाइफ में बहुत खुद को बहुत लकी मानोगे। मजिशियन, ओ माय गॉड, अपने दम पे कुछ हासिल करोगे, अपने दम पे आप क्रिएट करोगे, अपनी फ्यूचर आप क्रिएट करोगे। सो बी वेरी अवेयर कि आप किस चीज को क्रिएट करने की कोशिश करो, किस चीज में आप फोकस करो, एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि वो चीज क्रिएटेड होके रहेगा। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होके रहेगा, बिकॉज यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर। इस चीज पर बिलीव करो और फोकस करो। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं सिर्फ होता है डियर कि आप एक डायरी ले रहे हो और स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर रहे हो, नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये भी होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हो एवरीडे, आप हार्ड वर्क कर रहे हो एवरीडे, आप अपनी जर्नी पर फोकस कर रहे हो एवरीडे, हार कर भी आप हार नहीं मान रहे हो, हर एक दिन आप अपना जो अपनी जो हक की लड़ाई है वो आप लड़ रहे हो। ये जो बात होती है ये भी मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस होता है, प्रेयर भी मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस होता है। सो यू आर मास्टर मैनिफेस्टर। अगर आप खुद हार नहीं मानते हो तो किस्मत आपको कभी हराने नहीं वाला है। टेस्ट कर सकता है, टेस्ट डेफिनेटली कर सकता है किस्मत, लेकिन आपको हराएगा नहीं किस्मत।
एम्प्रेस, काफी लग्जरी इस जन्म में आप देखने वाले हो और ये लग्जरी आप खुद अपने दम पे हासिल करोगे, ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप ये लग्जरी शादी के बाद अपने इन लॉज के या फिर अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी की वजह से देखोगे या फिर अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी की वजह से देखोगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये लग्जरी, ये ग्रोथ, ये एक्सपेंशन आप अपने दम पे अपने जिंदगी में हासिल करोगे, लेकर आओगे। बट लग्जरी डेफिनेटली देखोगे, कंफर्टिंग लाइफ देखोगे। लाइफ जो कंफर्टिंग होती है ना, मतलब सर्वाइवल मोड में आप चल रहे हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं, काफी कंफर्टिंग लाइफ देखोगे, काफी लग्जरी देखोगे। 8 ऑफ व्हील्स, लेकिन हार्ड वर्क भी है, स्ट्रगल भी है आपके इस जन्म में। मतलब ये सब कुछ ऐसे ही बैठे बैठे आप हासिल नहीं करोगे, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, जिस भी चीज में आप पैशनेट रहोगे उस चीज को आप डेफिनेटली हासिल कर पाओगे, लेकिन हर एक पैशनेट चीज में, पैशनेट जर्नी में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्ट्रगल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रगल ऑलरेडी देख रहे हो देन अंडरस्टैंड यू आर ऑलरेडी इन योर डेस्टाइन्ड पाथ, आप गलत ट्रैक में नहीं हो, ठीक है। मे बी कुछ फिक्स करने की जरूरत है बट डेफिनेटली नॉट इन ऑन अ रॉन्ग पाथ, ओके। चलो और भी देखते हैं क्या आ रहा है, क्योंकि आज हम बहुत सारे कार्ड के डेक्स यूज करने वाले हैं, सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी रिवील्ड। ओह माय गॉड, लुक एट दिस कार्ड, अबांडेंस। मैंने कहा कि लग्जरी, अबांडेंस देखोगे आप अपने जिंदगी में, स्टेबिलिटी, आपके विश, आपके मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली फुलफिल होगी। मेक अ विश का कार्ड है यहाँ पर, क्या बात है। करियर की एनर्जी देखते हैं, करियर को लेकर आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। डिजाइनर, हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड में आपका करियर होगा, जैसे कि सोशल मीडिया क्रिएटर बनना, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, या फिर किसी सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसे किसी फील्ड में आपका करियर हो सकता है। बट डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव हो सकता है कि आप करोगे, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर बीइंग कॉल्ड टू ट्यून इनटू योर इंडिविजुअलिटी एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपने इंडिविजुअलिटी एक समय के बाद ना, मतलब एक टाइम तक ना, बहुत सारे लोगों की बात आप सुनोगे, उसके बाद ना यू विल लिसन टू द कॉल, इनर कॉल, कि नहीं मुझे ये पाथ चूज करना है। मैंने कहा ना ऑलरेडी कि आप एक ब्लड लाइन को हील, आपके हाथों आपकी ब्लड लाइन हील होने वाली है, ट्रेंड सेट होने वाला है। मे बी आपके फैमिली में जो भी चीज लोगों ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने अब तक नहीं किया, वो आप करोगे। आपके फैमिली के सभी बिजनेस करते हैं, आप करोगे गवर्नमेंट जॉब। आपके फैमिली में सभी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप करोगे बिजनेस। आपके फैमिली में सभी जॉब्स करते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, आप करोगे, आप बनोगे यूट्यूबर। ऐसे एनर्जी है। रिटेल बिजनेस, रिटेल शॉप्स, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस हो सकता है, आपकी किस्मत में है। आप अगर चाहो तो ये कर सकते हो, अगर आपका मन करता है तो आप इसको लेकर सीरियसली सोच सकते हो। परफेक्शन, गिव अप योर परफेक्शनिज्म, इट्स causing delays in your finances. Wisdom is more important. Perfection होते होते हो जाएगा, ठीक है। No one is perfect. आपके करियर में ना एक एनर्जी आप मुझे दिख रहा है कि आप जब भी कुछ करने के बारे में सोचोगे ना, आप उसमें डिलेज लाओगे इस वजह से, क्योंकि आपके अंदर एक शैडो ट्रेट आपको डराएगा कि मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, मे बी ये सही नहीं है, मे बी इट इज टू रिस्की। तो ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से चीजें बहुत डिले आप कर सकते हो, तो आपको बोला जा रहा है इससे बचे, ठीक है। ये एक टेंडेंसी आ सकता है आप में, या फिर है शायद आप में, इससे आपको बचना है। साइलेंस, लेट योर सक्सेस स्पीक्स। किसी के साथ भी ज्यादा करियर प्लान्स के बारे में शेयर नहीं करना है, ठीक है। ऑल्सो आपके एक पैटर्न दिख रही है आपके करियर की, कि जब एक टाइम तक ना लोगों को ऐसा लगेगा आपके करियर को लेकर कि अरे ये बंदा क्या कर रहा है, अरे ये बंदी क्या कर रही है, कुछ भी शायद नहीं कर रही है जिंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कितने टाइम तक घर पे ही बैठी हुई है,
सब बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कर रही हैं, लेकिन कुछ तो सक्सेस नहीं है। काफी टाइम तक एक र्यूमर, एक बातचीत चलेगा और आप ना चुपचाप सहते जाओगे कि ठीक है बोल लो बोल लो बोल लो बोल लो, एक दिन मेरा सक्सेस बोलेगा और बोलेगा। ये एक पैटर्न दिख रहा है मुझे आपकी किस्मत में रिगार्डिंग योर करियर और जॉब्स। something really, oh, consider creating multiple streams of income. यहाँ पर लिखा हुआ है, if you can see, आपके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम रहेंगे और मैंने कहा ना कि एक इंडिविजुअल पाथ आप बनाओगे अपने लिए, जो मे बी आपके फैमिली में किसी ने अब तक नहीं किया, वो आप करके दिखाओगे। एंड सिर्फ एक जगह से पैसे नहीं कमाओगे, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम रहेंगे आपके, ये किस्मत में है ही आपके लिए। वर्क स्मार्ट, are you making it harder than it has to be? Sometimes the solutions are simple. हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप अपने किस्मत में तभी आप अपने करियर में वो अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो सक्सेस हासिल कर पाओगे जो आप एस्पायर करते हो। ठीक है, क्योंकि आपके किस्मत में ये लिखा हुआ है कि स्मार्ट वर्क भी इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट वर्क को ज्यादा यहाँ पर आपकी किस्मत में वैल्यू मिल रही है। हार्ड वर्क तो है ही, स्मार्ट वर्क को ज्यादा वैल्यू मिल रही है। मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं बनेगा। ओके, अब आपके पर्सनल लाइफ या फिर लव लाइफ में देखते हैं क्या लिखा हुआ लव लाइफ को लेकर आपकी किस्मत में। अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। सेल्फ लव, पहले सेल्फ लव सीखना पड़ेगा। ठीक है, पहले खुद से प्यार करना सीखना पड़ेगा। आपके बहुत सारे अनवर्दीनेस फीलिंग कि आप अनवर्दी हो, आप यूजलेस हो, इन्हीं फीलिंग से आप अपनी जर्नी शुरू करोगे, ये जन्म शुरू करोगे। मे बी बचपन में काफी बार, काफी टाइम तक, मे बी 20 ईयर्स तक, मे बी 21 ईयर्स तक, 25 ईयर्स तक किसी किसी के लिए आप इसी फीलिंग में रहोगे कि आई एम नॉट इनफ, मे बी आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ लव, मे बी मुझे प्यार कभी नहीं मिल सकता, मे बी मुझे रेस्पेक्ट कभी नहीं मिल सकती, बिकॉज आई एम नथिंग। ठीक है, उसके बाद जाकर आप सेल्फ लव सीखोगे। ये टेंडेंसी है। फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, फियर और ईगो इश्यूज, जेलेसी, ये हो सकता है। स्वॉर्ड एंड रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, रिवोल्यूशन, सॉलिडिटी, फोर्स, ऑनर, प्रोटेक्शन, पावर। उसके बाद ही जाकर मुझे दिख रहा है कि यू विल हैव अ पावर, जैसे कि आप अपने करियर में मे बी बहुत फोकस करना शुरू करोगे। लव से फ्रस्ट्रेटेड होकर करियर में फोकस करना शुरू करोगे, एंड करियर में जब आपको वो पावर दिखना शुरू हो जाएगा, अपने आप ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। आप क्या हो, आप कितना लव डिजर्व करते हो, आप कितना वैल्यू डिजर्व करते हो, वो क्लियरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही एक जर्नी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हीलिंग हार्ट, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। हार्ट ब्रेक मिलेगा इस जन्म में, हार्ट ब्रेक भी मिलेगा, हार्ट को हील भी करोगे, हार्ट स्पेस को भी हील करते हुए खुद को देखोगे। सी हार्ट ब्रोकन, एक ज्यादा नहीं, मे बी एक सीरियस कोई रिलेशनशिप आपका रहेगा या फिर 2 सीरियस रिलेशनशिप्स आपके रहेंगे, और 2 रिलेशनशिप से इतना ज्यादा बुरी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा कि उसके बाद फिर प्यार करने का आपको आपके अंदर इच्छा ही नहीं बचेगा। उसके बाद फिर अपना करियर पे आप फोकस करोगे, कुछ बनोगे, कॉन्फिडेंस हासिल करोगे, एंड देन यू विल मीट योर सोलमेट एंड यू विल एंड अप in a very beautiful, pretty relationship. That is what I can see. कार्मिक रिलेशनशिप। अच्छा, मैं पहले बता दूं, कार्मिक रिलेशनशिप का सिर्फ मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप मिल रहे हो बिछड़ रहे हो, नहीं। कभी कभी कार्मिक सोलमेट भी होता है। ठीक है, कार्मिक सोलमेट भी होता है, मतलब सोलमेट तो हो, सोलमेट पैटर्न्स है आपके रिलेशनशिप में, बट कर्मा भी अटैच्ड है। ठीक है, तो कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके रहेंगे, बट जिनके साथ आप एंड अप करोगे उनके साथ कार्मिक इश्यूज रहेंगे, कार्मिक साइकिल्स आप दोनों के बीच में बहुत सारे रहेंगे। मतलब यूनियन से पहले काफी सारे कार्मिक साइकिल्स आप देखोगे,
इस पर्सन के साथ, मे बी फैमिली नहीं मान रहे, मे बी डिस्टेंस एक बात होगी, मे बी करियर एक बात होगा, ठीक है, जिस वजह से डिले होगा डिले होता रहेगा, उसके बाद जाकर शादी होगी, ठीक है, ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। फाइन, अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से देखते हैं। एक्सप्लोरर, काफी घूमोगे, घूमने का काफी मौका मिलेगा इस जन्म में, काफी ट्रिप्स एंड टूर्स में आप अपने पैसे लगाओगे, दैट इज व्हाट आई कैन सी। वंडरफुल। पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, यू विल बी वेरी पावरफुल, स्पेशली विथ योर मनी एंड करियर की पोजीशन, मनी रिलेटेड मुझे वो पावर दिख रहा है, जिस वजह से आपके अंदर एक पर्सनल पावर भी जन्म लेने वाला है, जो शुरू में ना लाइफ के शुरुआत में काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, आप काफी ज्यादा खुद को डाउट करोगे, आप इसके लिए सेटल करने के लिए रेडी रहोगे, आप विथ ईच पासिंग, स्पेशली करियर में जो पावर, करियर में जो सक्सेस लिखा हुआ है वो देखने के बाद आपके अंदर एक पर्सनल पावर ग्रो करेगा, दैट इज व्हाट आई कैन सी। और भी देखते हैं। कॉन्फिडेंस, यस, काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जितना अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे आप उतना ही कॉन्फिडेंस आप अपने आप में देखोगे। ऑल्सो यू विल फ्लाई विथ योर कॉन्फिडेंस, यू विल फ्लाई विथ योर ड्रीम्स। आंसर्स, हर एक चीज का आंसर आपको इसी जन्म में मिलेगा, क्यों हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, सब कुछ, बस शांति रखो, ठीक है। आप इतना समझ लो कि आपकी किस्मत में इतना लिखा हुआ है कि कभी आप गिल्ट या फिर कभी आप रिग्रेट नहीं करोगे अपने लाइफ को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। आप जब इस धरती से जाओगे तो आपके मन में वो नहीं रहेगा कि इस चीज का आंसर मुझे आज तक नहीं मिला, कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ। दैट वोंट हैपन विथ यू, दैट वोंट हैपन एट ऑल। तो इतना आप ट्रस्ट रख सकते हो कि हर एक चीज का आंसर आपको मिलेगा भी, हर वो चीज मैनिफेस्टेड होगा भी जिसमें आप पैशनेट हो, जिसको आप मैनिफेस्ट करना भी चाहते हो, ठीक है। चलो अब कुछ वार्निंग्स देखते हैं जो आपकी किस्मत में ऑलरेडी हैं और यहाँ पर हम चैनल कर रहे हैं। समवन माइट ट्राई टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। सी, ऑलरेडी मैंने बताया ना कि आपके लव लाइफ में ये एक पैटर्न हो सकता है कि जब आप अपने सोलमेट या फिर कार्मिक सोलमेट से मिलोगे, उसके बाद ना कुछ फैमिली मेंबर्स या फिर कुछ चीजें आप दोनों के बीच में दरार बन सकता है, ठीक है। या फिर जब भी आप कुछ मांगोगे ना कोई ऑब्स्टिकल आप देखोगे, तो ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करना ये एक पैटर्न रहेगा आपकी जिंदगी में, ये आप देखोगे। नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स, बहुत सारे अनसक्सेसफुल प्लान्स से गुजरोगे, ट्रायल एंड एरर पीरियड बहुत देखोगे, ठीक है। आप अपनी जिंदगी में ना ट्रायल एंड एरर पीरियड बहुत देखोगे, और ये इसीलिए देख रहे हो क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इससे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी गेन करने को मिलेंगे, ठीक है। सॉरो ओवर अ लॉस, हार्ट ब्रेक, मैंने ऑलरेडी बताया, हार्ट ब्रेक से गुजरोगे। कुछ ऐसे लोगों को भी आप खो दोगे जो आपके बहुत प्यारे हैं, ठीक है। बिजनेस शुरू में काफी फेलियर्स, रिजेक्शंस, लॉस ये देखोगे, उसके बाद ही जाकर आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए पहली मतलब ओपनिंग मैसेज में ही ये कार्ड मैं लूंगी, आया है तो ये कार्ड मैं लूंगी। ओपनिंग मैसेज में ही आपके स्पिरिट टीम मुझे शफल ही करने नहीं दे रहा है, आपके स्पिरिट टीम, मैं बस शफल कर ही रही हूँ कि एक एक कार्ड जंपर बन के आ रहे हैं। तो ओपनिंग मैसेज में ही आपके स्पिरिट टीम आपको बोल चुके हैं कि देयर इज ऑलवेज एनफ। जब भी कोई चीज आपको सर्व नहीं करेगा, यू कैन ऑलवेज मेक अ डिसीजन एंड टेक एक्शन अगेंस्ट इट, वहां पर आपको रहना ही है, ऐसा नहीं है। तो दिस इज सिंक्रोनिसिटी, है ना, क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड हैं ये पर्टिकुलर मैसेज भी कि सॉरो ओवर अ लॉस, मतलब आप लॉस भी देखोगे, ऐसे भी चीजों के साथ आप डील करोगे जो आपको सर्व नहीं करेगा एट फर्स्ट, ओके। सो यू डोंट हैव टू सेटल फॉर समथिंग दैट इज नॉट सर्विंग यू, ओके। और एक कार्ड हम लेंगे क्योंकि मेरा मन कर रहा है। आई नो कि मैंने ग्रुप नंबर 1 के लिए बस 3 कार्ड्स लिए थे, बट मुझे
ऐसा मन हुआ कि मैं आप लोगों के लिए 4 कार्ड्स निकालूं, तो मैंने निकाल लिया। चलो, अब यू विल रिसीव अ गिफ्ट डेफिनेटली। बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे प्रेजेंट्स आपके लिए हैं। इसी जन्म में, इसी टाइम फ्रेम में आपको मिलने वाला है, नॉट नेक्स्ट जन्म। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे मिलते हैं कि मैम कब और कब, इसी जन्म में मिलेगा? हाँ, इसी जन्म में मिलेगा, दिख तो वही रहा है मुझे। ओके, टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली एंड मेंटली, मैंने ऑलरेडी बताया। बहुत घूमने का मौका मिलेगा आपको, बहुत सारे ऐसे चांसेस मिलेंगे जहां पर आप एक्सप्लोर कर सको दुनिया को, मदर अर्थ को, है ना। हॉर्स शॉर्ट जर्नी, आपका काम भी मे बी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको इधर उधर जाने की जरूरत पड़े, ठीक है। मे बी आप ब्लॉगर बनोगे, ठीक है, ट्रैवल ब्लॉगर बनने के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, या फिर कुछ सेल्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो आपके काम का भी कोई नेचर ऐसा हो सकता है, ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है, ओके, सो हो सकता है। सक्सेस, बॉटम ऑफ द, नॉट बॉटम ऑफ द डेक, लास्ट कार्ड, सॉरी, सक्सेस, ठीक है। लास्ट कार्ड जो एक्स्ट्रा कार्ड मैंने निकाला था वो यही था। सक्सेस, डेफिनेटली सक्सेस है आपके लिए, आपकी किस्मत में सक्सेस नाम की वो जो एक बेहतरीन चीज होती है वो लिखा है आपकी किस्मत में, सो डोंट वरी। बट लास्टली आपके सेशन को टर्मिनेट करने से पहले एक ओवरऑल गाइडेंस, एक ओवरऑल मैसेज हम लेंगे फ्रॉम योर स्पिरिट टीम। इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आप बहुत ऊपर उठ सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर बहुत ज्यादा डर है चीजों को लेकर, फ्यूचर को लेकर। इधर तो पास्ट में खोए खोए से रहते हो, नहीं तो फ्यूचर को लेकर एंग्शियस होते रहते हो, और इस वजह से एक डर सा क्रिएट होता है जो आपको ना ही आगे बढ़ने देता है, ना ही आपको सही से डिसीजन लेने देता है, नहीं आपको सही से एक्शन लेने देता है, कुछ भी करने नहीं देता है। सी बॉटम ऑफ द डेक में आया है यू आर अबाउट टू शाइन, आप शाइन करने के लिए आए हो। रिकॉग्निशन, नेम, फेम आपके लिए है, लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स आपको लेने की जरूरत है वो कभी कभार आप ले ही नहीं पाते हो डर के मारे, ठीक है। सो वहां पर आपको चीजें थोड़ा सा रिजॉल्व करने की जरूरत है, ओके। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।